मैं दयानंद वर्णवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है। थोड़ा ब्राइटनेस ठीक है। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम, छोड़ो इसको, फिर से काट देना। नमस्कार, मैं दयानंद वर्णवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी स्टेनो का फॉर्म भरा रहा है और मार्च में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो जब तक ये मार्च के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब तक हम लोग जो स्टेनो में अब तक प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल आ चुके हैं, जैसे भी आ चुके हैं, हम सारा एमबी बुक का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये एमबी बुक का सोल्यूशन करेंगे। एमबी बुक से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। मैं आपको एमबी बुक का जो सोल्यूशन होगा वो पूरी वीडियो मुहैया कराऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए। और एमबी बुक का जो पीडीएफ होगा वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको एमबी बुक खरीदना ही पड़ेगा। और हम जो उनके क्वेश्चन है वो फ्लैश करवा के हम जो है आपको उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग स्टेनो का शुरू करेंगे। और स्टेनोग्राफी में 2018 का ही स्टेनोग्राफी, ठीक है, स्टेनो का है और 2018 के पूछे गए सवाल हैं, तो वही सारे हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, ये उनके वर्ड्स है। पहले हम जो सारे वर्ड्स आते हैं जो एमबी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों को सीखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसे आप अभी देख रहे हैं, नाम होगा दयानंद इंग्लिश। तो आप सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें अपनों के बीच। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसको कि कैसे बनाना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये स्टेनो का है और 2018 की वीडियोज़ है ना। ठीक है, चलिए देखिए, इंट्रिकेट लिखा हुआ है ना, इंट्रिकेट लिखा हुआ है। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? जटिल होता है। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? जटिल। हम थोड़ा स्पीड में लेकर चलेंगे ताकि वीडियो लंबा ना जा सके। इंट्रिकेट मतलब जटिल होता है। चलो, इससे एक चीज़ और कई सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ इंट्रिकेट से और कुछ वर्ड आता है आपको तो बताइए। तो इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब क्या होता है? निडर होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अच्छा, और मैं वर्ड बोलूँ, इंसिपिड, इंसिपिड, इंसिपिड मतलब क्या होता है? बेस्वाद होता है। ठीक है, देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ इतना है कि कोई भी वर्ड आता है ना, आप उससे मिलता जुलता वर्ड जो भी होता है ना, आप उसे याद कर लीजिए। देखिए, इंट्रिकेट जटिल, इंट्रिकेट है, इंट्रिकेट मतलब क्या है? जटिल है। इंट्रिकेट जटिल। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब क्या होता है? निडर होता है, जो डरता नहीं है। इंसिपिड मतलब बेस्वाद होता है। इंसिपिड मतलब क्या होता है? बेस्वाद होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे चीज़ समझा जा सकता है कि यदि इंट्रेपिड निडर होता है ना, तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। लिखा दूँ क्या? नहीं लिखा था, वो मैं जब वीडियो बताऊंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, आप ये सारे वर्ड लिखते चलिएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा डिटेल के साथ आपको बताता चलूँगा। देखिए, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना होता है। इसमें क्या बताना आपको? कॉम्प्रीहेंड करना, समझना, या फिर अंडरस्टैंड करना, है ना। अंडरस्टैंड करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एग्जीक्यूट करना। देखिए, एग्जीक्यूट के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, पहला होता है, नहीं, एग्जीक्यूट के एक चीज़ समझिए। एग्जीक्यूट मतलब होता क्या है? फांसी देना। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? फांसी देना, है ना। अच्छा, इससे मिलता जुलता वर्ड कुछ बता सकते हैं क्या? एग्जीक्यूट का मिलता जुलता वर्ड एक होता है ना, एक्जोनिरेट करना। एक्जोनिरेट करना, आरोप मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना। ठीक है, ये हुआ एक्जोनिरेट मतलब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा ही अंतर है, कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी देना, एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी देना, और एक्जोनिरेट करना मतलब मुक्त करना। एक्जोनिरेट करना मतलब क्या हो जाएगा? मुक्त करना। ठीक है, अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछता हूं मैं, आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। देखिए, ये हमारा जो होता है फांसी का, हाँ, फांसी का फंदा है, मेरा नहीं है, फांसी का फंदा होता है इस तरह से, है ना। ठीक है, समझे? तो ये जो पूरा पोजीशन होता है ना, अच्छा, किसी को फांसी की सज़ा मिली हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। जब कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा देता है ना, तो इंग्लिश में उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट, है ना, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग गेलो बोलते हैं, गेलो। ठीक है, गेलो बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा वर्ड एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है हमें, और देखने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट मतलब फांसी देना, कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा होती है, गेलो क्या होता है? फांसी का तख्ता। ये पूरा व्यवस्था क्या होता है? फांसी का तख्ता। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो है हैंग और हंग का। ठीक है, समझिए, हैंग्ड और ये हंग, ये दो वर्ड होते हैं। हैंग के ही दोनों V2 है ना, हैंग के ही दोनों। लेकिन मुद्दा है इसमें फांसी वाला कौन है, कैसे याद रखें? देखिए, ये यू है ना, यू, यू किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? कहीं भी कुछ कपड़ा वपड़ा टांगना होता है या पंखा जो लटका होता है, तो वो भी तो यू शेप में ही लटका होता है ना। यानी यू जब भी जहीं रहेगा वहाँ लटकने का सेंस देगा। समझे? लटकना मतलब फांसी वाला नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि इसमें यू है, यू लटकने वाला सेंस देता है। जो फांसी वाला होता है वो तो गोल होता है,
गोल होता है ना, यू शेप में थोड़ी ना होता है। यू शेप में तब होता है जब आप किसी चीज़ को लटकाते हैं, तो हैंग का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ लटकने का सेंस होगा। और इसी का उल्टा हैंग का प्रयोग क्या होगा, फांसी दिया। हैंग का मतलब क्या हो जाएगा, फांसी दिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। समझना है, हो ना, समझना। ठीक है, और फांसी देना, फांसी देना। ठीक है, देखिए म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब विद्रोह होता है, जिसको सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं ना, म्यूटिनी। 1857 का रिवॉल्यूशन बोलते हैं अफरोड। अच्छा, म्यूटिनी के आप कुछ सिनोनिम्स बोल सकते हैं क्या, है? मैं लिखा दूं, देखिए म्यूटिनी के यदि सिनोनिम्स के बारे में बोला जाए ना, तो रिवोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा। इंसर्जेंस हो जाएगा, इंसर्जेंस। आप लोग लिख लीजिएगा, रिवोल्ट हो जाएगा, इंसर्जेंस हो जाएगा, और लिख सकते हैं तो रिवोल्यूशन हो जाएगा, रिवोल्यूशन। ठीक है, अपराइजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स है म्यूटिनी के। म्यूटिनी रिवोल्ट हो जाएगा, इंसर्जेंस हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा, अपराइजिंग हो जाएगा। कुछ वर्ड छूट गया क्या, एगो, हाँ एगो इंपॉर्टेंट वर्ड छूट गया, और वो है कूप। ठीक है, इंसर्जेंस नहीं होना चाहिए, इंसरेक्शन होगा। ठीक है, इंसरेक्शन है ना, इंसरेक्शन। ठीक है, इंसरेक्शन। और एक वर्ड है कूप। ये कूप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जा चुका है, एसएससी का वर्ड है। ठीक है, बाकी सारा वही है। ठीक है, देखिए म्यूटिनी मतलब विद्रोह होगा, रिवोल्ट होगा, इंसरेक्शन होगा, रिवोल्यूशन होगा, अपराइजिंग होगा, और कूप। इसका मतलब क्या होता है, विद्रोह होता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, आगे देखिए, ए बोर्ड, ए बोर्ड। यह बोर्ड तो व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, लेकिन ये है अबोर्ड। अबोर्ड मतलब जहाज पर, कहाँ पे, जहाज पर। अबोर्ड मतलब क्या हो जाएगा, जहाज पर, बोर्ड, अबोर्ड। बोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग पास सुनते होंगे आप लोग, एरोप्लेन जाते हैं तो बोर्डिंग पास मतलब क्या होता है, जाने का पास। उसी तरह अबोर्ड, यदि जहाज पर जाना हो तो क्या बोलेंगे, अबोर्ड बोलेंगे। एरोप्लेन वगैरह में जाना क्या होता है, बोर्डिंग पास बोलेंगे, है ना। बस याद रखिए। देखिए अर्डुअस मतलब क्या होता है, कठिन होता है। अर्डुअस मतलब क्या होता है, कठिन होता है, जटिल होता है ना। ये जो इंट्रिकेट और ये अर्डुअस है ना, ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं इस दूसरे के। अच्छा, इससे मिलता जुलता वर्ड बढ़ा सकते हैं क्या, एक होता है असिडुअस, असिडुअस, असिडुअस। असिडुअस मतलब क्या होता है, साहसी होता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, एक बताया था हमने यहाँ पे इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, इसका भी मतलब साहसी होता है, निडर बोले थे, है ना। तो याद रखेंगे। गन पाउडर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इग्नाइट मतलब जलाना होता है, और इसका एंटोनिम यदि बोला जाए तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, है ना। इसका एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, बुझाना होता है। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको जलाना लिखता हूँ, जलाना। अच्छा, प्लॉट मतलब क्या होता है, षड्यंत्र होता है। प्लॉट मतलब क्या होता है, षड्यंत्र होता है। चलिए आगे देखिए, ओवरथ्रो। ओवरथ्रो मतलब क्या होता है, आप पदस्थ करना। ओवरथ्रो मतलब क्या हुआ, आप पदस्थ करना, यानी पद से उठा के फेंक देना। ठीक है, ओवरथ्रो मतलब क्या होता है, आप पदस्थ करना, है ना। ओवरथ्रो मतलब क्या हो जाएगा, आप पदस्थ करना। दिख रहा है ना, ठीक है। ओवरथ्रो मतलब क्या होता है, आप पदस्थ करना। चलिए कुछ वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो एक वर्ड आया है ना, वो आया है थ्रो। ठीक है, तो थ्रो से बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, और हम सारी चीज़ें को अभी लिखते हैं। अच्छा, ये आपने लिख लिया ना, ये आपने लिख लिया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। देखिए एक वर्ड मेरे सामने आया था थ्रो, और थ्रो मतलब होता क्या है, फेंकना। थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। बस यही ट्रिक रखेंगे, और इसे जितना भी फ्रेजल वर्ब होगा ना, हम लोग अभी कर लेंगे। एक ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, वो टोटली एमबी बुक के है ना, टोटली एमबी बुक के हैं। इसमें लगभग 2000 के आसपास लिखे हुए हैं, और 300 से 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है ना। ठीक है, मैं जो है एक ऑलरेडी अपना एक यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है डला हुआ फ्रेजल वर्ब के नाम से, फ्रेजल वर्ब के नाम से। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगे। देखिए वहाँ पर जो मैं फ्रेजल वर्ब बताता हूँ ना, वो पूरा ट्रिक से बताता हूँ, सिर्फ ट्रिक है, बेहतर ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा कहानी बता दिएगा, सीधा वहीं से वहीं अर्थ निकलेगा। तो ये एमपी बुक का जो है सोल्यूशन मैं वहाँ करवा रहा हूँ। आप हमारे जो चैनल है दयानंद इंग्लिश, वहाँ जाइए, ढूंढिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्रेजल वर्ब का, और उसे पूरा देखिए। ठीक है, तो देखिए हम थ्रो का पढ़ने जा रहे हैं। थ्रो का पढ़ने से पहले कुछ इसका अर्थ समझते हैं कि आखिर इससे होता क्या क्या है। ठीक है, तो थ्रो ओवर होता है ना, थ्रो इनटू होता है, थ्रो ओवर, थ्रो इनटू। ठीक है, थ्रो अवे होता है, और एक थ्रो ऑफ होता है। ठीक है, ये 4 वर्ड होते हैं, है ना, समझ रहे हैं।
एक तो ओवरथ्रो करे अपदस्थ करना, और यहाँ क्या हुआ, थ्रो ओवर करना, थ्रो इनटू करना, थ्रो अवे करना और थ्रो ऑफ करना। अब हम ट्रिक से सीखते हैं इस चीज को। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करते हैं, बैटरी डाउन हो रहा है। देखिए थ्रो ओवर, अच्छा मैं ट्रिक क्या लगा सकता हूँ यहाँ, थ्रो ओवर है ना, थ्रोन ओवर कर सकता हूँ मैं, थ्रोन ओवर। चलिए इसको इस तरह से ना लिख के थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, लाइन बाय लाइन अलग अलग, उस वक्त उसे अच्छा समझ में आएगा। देखिए थ्रो ओवर लिखा हुआ है, थ्रो ओवर है ना, थ्रो ओवर। अच्छा थ्रो को आप पढ़िए थ्रोन, थ्रोन ओवर। थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन होता है ना, थ्रोन मतलब सिंहासन, थ्रोन ओवर हो गया यानी किसी का सिंहासन ही ओवर हो गया, यानी किसी का जो शासन था वो क्या हो गया, ओवर हो गया। तो शासन ओवर क्या होगा, क्या होगा, छोड़ेगा पद की नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा छोड़ेगा, तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अबेंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबेंडन। ठीक है, थ्रोन ओवर, उसका शासन ही ओवर हो गया, तो भाई छोड़ दो, कह रहे हो सास में, मतलब शासन में, सास में बोल रहा हूँ मैं। देखिए थ्रो ओवर हो गया, और देखते हैं थ्रो इनटू, थ्रो इनटू, थ्रो इनटू। अब इसका अर्थ क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, हम लोग जब बच्चे थे है ना, ये आम का पेड़ है, इसमें बहुत सारा आम फरा हुआ है, बहुत सारा आम फरा हुआ है। कोई बच्चा यहाँ से क्या करेगा, पत्थर को थ्रो करेगा, पत्थर को क्या करेगा, वो थ्रो करेगा। अच्छा, और इसके मामले में आप ध्यान दीजिए, जब आप बाहर से किसी अंदर जाते हैं तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जब पत्थर आपका बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो इनटू होगा ना, इनटू होगा। यानी बच्चा क्या किया, पत्थर को थ्रो इनटू किया, बच्चा क्या किया, थ्रो इनटू किया। अच्छा बच्चा जब आम तोड़ता है तो खुश होता है ना, यानी कोई काम खुशी से करना है ना, उत्साह होकर कोई काम करना, उसको बोलेंगे थ्रो इनटू। ठीक है, तो हम लोग यही लिखेंगे, थ्रो इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साह से कोई काम करना, उत्साह से कोई काम करना, उत्साह से कोई काम करना, कोई काम करना, काम करना। ठीक है, थ्रो इनटू। ठीक है, एक वर्ड और मैं लिखता हूं, थ्रो अवे, थ्रो अवे। ठीक है, थ्रो अवे। ठीक है, अच्छा थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर फेंक देना, इतना दूर फेंकना कि कभी हम पहुंच ही ना पाए, थ्रो अवे। ठीक है, थ्रो किए और इतना दूर फेंक दिए कि कभी हम जाएंगे भी नहीं, समझो। अक्सर आप पटना में देखोगे तो वहाँ के लोगों की सबसे अच्छी, मतलब कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कचरा ले लेंगे सीधा रोड पे जाके फेंक देंगे, अपना ही घर के सामने, किसी और के घर के सामने नहीं, अपना ही घर के सामने, अलग है। ठीक है, थ्रो अवे, किसी को फेंक देना और इतना दूर फेंक देना कि कभी जा ही ना पाओ वहाँ पे। तो थ्रो अवे मतलब क्या होता है, वेस्ट करना, है ना। थ्रो अवे मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट करना, है ना। थ्रो अवे मतलब क्या होता है, वेस्ट करना, है ना। कोई चीज़ को आपने थ्रो अवे कर दिया, एक तरह से आपने उसको क्या बना दिया, वेस्ट बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ। ठीक है, जैसे हम यहाँ एक पिक्चर यदि छापना चाहें तो आप छाप सकते हैं कि कोई बच्चा है या कोई आदमी है, ये रोड किया, यहाँ पर डस्टबिन लगा हुआ है, और क्या किया, कचरा को सीधा थ्रो कर दिया। क्या कर दिया, कचरा को थोड़ा थ्रो कर दिया। क्या कभी जाएगा ये यहाँ, नहीं जाएगा। थ्रो अवे, दूर फेंक दिया। थ्रो ऑफ, तो ऑफ मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का कनेक्शन काट देना, जैसे बिजली से ना, ऑफ कर दीजिए। तो कोई चीज़ फेंक दिया और फिर उसको क्या किया, काट दिए। कोई चीज़ आपने फेंका, क्या फेंका, समझ लीजिए कुछ भी फेंका, है ना, और आपने फिर उसको क्या किया, काट दिया, थ्रो ऑफ कर दिया, है ना। थ्रो किया और फिर आपने उसको ऑफ कर दिया, काट दिया, यानी काटना। कोई चीज़ काटने का अर्थ होगा तो क्या बोलेंगे उसको, थ्रो ऑफ। ठीक है, तो जो ट्रिक आपको यहाँ लगी ना, वही ट्रिक हम लोग 2000 फ्रेजल वर्ब के साथ हम लोग, मैं अभी अपने चैनल में डिस्कस कर रहा हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फ्रेजल वर्ब की वीडियोस देखिए और वहाँ इस चीज़ को बेहतर सीखिए। आप लिख लीजिएगा, जो ट्रिक मैंने बताया वो तरीका भी अच्छा से याद हो जाएगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना होता है। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। रिबेलियस अभी मैंने बताया था, विद्रोही होते हैं, विद्रोही। जब एक अच्छा वर्ड आया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है कि डिसग्रेस मतलब क्या होता है, अपमान होता है। डिसग्रेस मतलब क्या होता है, अपमान होता है। चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स हम लोग सीखते हैं। देखिए डिसग्रेस में लिखा हूं ना, डिसग्रेस। अच्छा डिसग्रेस अपमान होता है, क्या होता है, अपमान होता है। ठीक है, तो डिसग्रेस का एक सिनोनिम्स अच्छा होता है और वो है अफ्रोंट। ठीक है, अफ्रोंट। डिसग्रेस का एक सिनोनिम्स क्या होता है, अफ्रोंट, अपमान होता है। और कुछ सिनोनिम्स मैं आपको बताता हूं, अफ्रोंट। ठीक है, देखिए कुछ सिनोनिम्स और लिख सकते हैं आप, ह्यूमिलिएशन, है ना, ह्यूमिलिएशन बहुत चर्चे में रहता है ये वर्ड, ह्यूमिलिएशन। और एक वर्ड हो जाता है ब्लेमिश। ठीक है, 4 वर्ड हो गए। डिसग्रेस, अपमान, अपना लिख दिए अपमान, है ना, अपमान। डिसग्रेस मतलब क्या हो जाएगा, अपमान। अफ्रॉन्ट भी उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ह्यूमिलिएशन भी सिनोनिम्स हो जाएगा, ब्लेमिश भी सिनोनिम्स हो जाएगा। एक बार आप
खुद बोलने की कोशिश कीजिए। डिसग्रेस, अफरॉन्ट, ह्यूमिलिएशन, ब्लेमिश। डिसग्रेस, अफरॉन्ट, ह्यूमिलिएशन, ब्लेमिश। डिसग्रेस, अफरॉन्ट, ह्यूमिलिएशन, ब्लेमिश। याद हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, डिमीन मतलब होता है अपमान करना। डिमीन मतलब क्या होता है? अपमान करना। जैसे इसका भी श्रेणी यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिमीन करना, ठीक है। डिमीन करना, अपमान करना, अपमान करना, ठीक है। देखो, इसका बेहतर वर्ड होता है पोलिमिक। पोलिमिक होता है, इन्वेक्टिव होता है, ठीक है। पोलिमिक, इन्वेक्टिव, ठीक है। डेप्रिकेट मतलब भी यही होता है, अपमान करना। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब क्या होता है? अपमान करना। अच्छा, अपमानित का क्या होगा? अपमानित का, अपमानित का यदि आप लिखना चाहते लिख सकते हैं डेरोगेटरी, डेरोगेटोरी, डेरोगेटोरी, और डेनिग्रे, डेनिग्रेटोरी। अच्छा, छोड़िए ला। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव, है ना। तो दो वर्ड थे अपमान के, डेरोगेटरी, पेजोरेटिव। अपमान करना को जगह पोलिमिक, इन्वेक्टिव, डेप्रिकेट करना, और डिसग्रेस, अपमान का भी मैंने बताया, ब्लेमिश, इन्वेक्टिव, ठीक है, और डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन। कुछ ऐसे वर्ड बताए हमने आपको। देखिए, डेप्रिकेट मतलब भी अपमान करना, फ्रीवोलस मतलब तुच्छ होता है। इसका और अच्छा इंटरनेट लिख सकते हैं, ट्रीफल लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है ना, ट्रीफल, है ना। फ्यूचरिस्टिक, जो भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, सोचता है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, लिखने की जरूरत नहीं है, वार्ड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, वार्ड ऑफ, हानि पहुंचाने से रोकना, है ना, हानि पहुंचाने से रोकना। देखिए, वार्ड ऑफ मतलब क्या होता है? हानि पहुंचाने से रोकना, हानि पहुंचाने से रोकना। फ्रेजल वर्ब है, मैं बताऊंगा, आप में अभी बताया नहीं है। हानि पहुंचाने से रोकना, ठीक है, हानि पहुंचाने से रोकना, ठीक है। वार्ड ऑफ मतलब, वार्ड मतलब बच्चा भी होता है। जैसे आप छोटे छोटे स्कूल में जाओगे ना, तो वहाँ लगता है सेंड योर वार्ड विद द आइडेंटिटी कार्ड। आप अपने बच्चे को आइडेंटिटी कार्ड के साथ भेजें। तो वार्ड मतलब बच्चा होता है, बच्चे को आप ऑफ कर दो। नहीं नहीं, बच्चे को हम कहना चाहते हैं कि बच्चे को ऑफ रखो, किसी गलत चीज़ से दूर रखो, काट कर रखो, अलग रखो, गलत चीज़ से दूर रखो, यानी उसको हानि पहुंचाने वाली चीज़ से दूर रखो। तो वार्ड को ऑफ करके रखो, यानी उसको गलतियों से या हानि पहुंचाने वाली चीज़ों से रोक कर रखो। देखिए, एक वर्ड है इंजेस्ट। इंजेस्ट और डाइजेस्ट, ये दो वर्ड आते हैं 2015 के सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, और आज भी बहुत पूछा जाता है कि इंजेस्ट था, डाइजेस्ट था। आप बताइए दोनों में अंतर क्या है? डाइजेस्ट मतलब होता है पाचन, ठीक है, और इंजेस्ट मतलब निगलना, जिसकी को हम लोग बोलते हैं खाना, खाना, ठीक है, ठीक है। कुछ और वर्ड है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा देर रुक जाइए। सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और ये स्टेनो 2018 का जो है सारा वर्ड अभी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फिर जो है चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, पल्वेरिक मतलब क्या हुआ? कुचला हुआ। पल्वेरिक का मतलब क्या होता है? कुचला हुआ, है ना, कुचला हुआ। जैसे लहसुन होता है ना, लोग पीस के खाते हैं ना, या फिर मिर्चा वगैरह होटल में देखते होंगे पीस देता होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? कुचला हुआ। अस्टिडली मतलब क्या होता है? लगातार। अस्टिडली मतलब क्या होता है? लगातार। चलिए, यहाँ से क्या सीखने को मिला हमें, है ना, आप ध्यान दीजिएगा। अस्टिडली हो, कॉन्स्टेंटली हो, कॉन्स्टेंटली हो, कंटिन्यूअली हो, या फिर बोलिए कंटिन्यूअसली हो, कंटिन्यूअसली हो, ठीक है। सबका अर्थ लगातार, सबका अर्थ लगातार होता है, सबका अर्थ क्या होता है? लगातार होता है। अब आप बताइए सब में अंतर क्या है ना। अस्टिडली अभी मैं रोकता हूं, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। हम पहले आपको ये तीनों के बारे में बताते हैं। कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लगातार तो है लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत ये क्या चीज़ है? लगातार, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे समझिए किसी क्षेत्र में जो है क्राइम होता है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत यदि वो लगातार हो रहा है ना, तो वहाँ कॉन्स्टेंटली प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज है, एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान यदि और वो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या फिर कॉन्स्टेंट बना हुआ है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटली। यानी कुछ खास पीरियड ऑफ टाइम के दौरान कोई चीज़ अगर लगातार हो रही है तो उसको कॉन्स्टेंटली बोलेंगे। जैसे वर्षा होना, तो वर्षा भी एक खास पीरियड के दौरान ही होता है, ठीक है, तो इसलिए उसके जगह भी हम लोग कॉन्स्टेंटली का प्रयोग करेंगे। देखिए, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली और कंटिन्यूअसली, ठीक है, दो वर्ड है। थोड़ा रुक जाइएगा, है ना, खुद से ज़्यादा पेन को खिलाना पड़ता है ना, समझे, चलना बंद कर दिया बेवकूफ़। देखिए, कंटिन्यूअली लिखा हुआ है ना,
तो कंटिन्यूअली और कंटिन्यूअसली आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाते हैं ना। कंटिन्यूअली देखिए और कंटिन्यूअसली देखिए, आपको कौन सा वर्ड बड़ा दिखता है? ओबियसली कंटिन्यूअसली बड़ा दिखता है, कंटिन्यूअली छोटा दिखता है। तो छोटा दिखा मतलब रुक रुक के कोई चीज़ काम किया होगा तभी तो छोटा हुआ, समझे? तो कंटिन्यूअली क्या होगा? रुक रुक के, छोटा इसलिए छोटा छोटा नहीं रुक रुक के, है ना, समझे? कंटिन्यूअली है मतलब छोटा छोटा नहीं रुक रुक के, ठीक है। तो ये भी लगातार है लेकिन रुक रुक कर, है ना, क्या है? रुक रुक कर, समझे? रुक रुक कर, यानी ये भी तो लगातार होगा लेकिन रुक रुक कर वो होगा, ठीक है। जैसे कोई शहर में हो रहा हो वर्षा, थोड़ा देर हुआ फिर बंद होगा, फिर होगा फिर बंद होगा। कंटिन्यूअसली होता है बिना रुके, कंटिन्यूअसली क्या हो गया? बिना रुके, ठीक है। कंटिन्यूअसली बिना रुके, तो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा? ये भी लगातार लेकिन बिना रुके, बिना रुके, ठीक है। जैसे मान लीजिए वर्षा हो रहा है बिना रुके, सुबह शाम दिन दोपहर, है ना, समझिए। तो ये छोटा था यानी छोटा छोटा यानी रुक रुक कर, छोटा छोटा यानी रुक रुक कर, ठीक है। और कंटिन्यूअसली मतलब बिना रुके, ठीक है। मिटाते हैं हम इसको, किधर गया मिटाने वाला? चलिए आगे देखते हैं। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट मतलब क्या होगा? समय की कमी। टाइम कांस्टेंट मतलब क्या होगा? समय की कमी या समय के अंदर कोई काम करना, समय की कमी। अलाइनेटेड मतलब क्या होता है? अलग करना, अलग करना। क्रोनिक क्या होता है? पुराना, पुराना, ठीक है। क्रोनिक मतलब पुराना हो जाएगा। इफिकेसी मतलब क्या होगा? प्रभाव। नौसिया मतलब जी मचलाना। रिगोरस मतलब क्या होता है? कठिन मेहनत, है ना। क्या लिखेंगे? कठिन मेहनत करना, रिगोरस मेहनत करना, कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत, ठीक है। प्रिकॉशन मतलब क्या होता है? सचेत होना, है ना, खबरदार होना, सचेत होना, ठीक है। प्रिकॉशन बरतना, है ना, पूरा सचेतता बरतना, सावधानी बरतना। ठीक है। देखिए प्रिकॉशन मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा आपको दिखा नहीं होगा तो मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या बताया। पल्वेरिक मतलब कुचला हुआ हो जाएगा, स्टेडली मतलब लगातार हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट समय की कमी हो जाएगा, अलाइनेटेड अलग करना हो जाएगा, क्रोनिक पुराना हो जाएगा, इफिकेसी प्रभाव हो जाएगा, नोसिया जी मचलाना हो जाएगा, रिगोरस कठिन मेहनत करना हो जाएगा, प्रिकॉशन मतलब सचेत होना या सावधानी बरतना, ठीक है, सचेत या सावधानी हो जाएगा, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, ध्यान रखिएगा बहुत बार कंफ्यूज करता है ये वर्ड, स्वीकार करना समझ में नहीं आता, नॉलेज है एक्नॉलेज है। इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, है ना। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट में सबको इन किया जाता है, शामिल किया जाता है। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, सबको इन किया जाता है, शामिल किया जाता है। जो नॉलेज है ना आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हो, जो नॉलेज है आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, यानी उस नॉलेज को स्वीकार कर रहे हो। जो नॉलेज है आप उसको क्या कर रहे हो? एक्नॉलेज कर रहे हो। देखिए फ्रस्ट्रेट मतलब हम लोग खुद भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट किसी को करते भी है, यानी बिफॉल कर देना, ठीक है, बिफॉल कर देना। ग्लोरिफिकेशन आदर किया, लोरी लोरी सुना के किसी को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं ना, बच्चा लोग को लोरी सुनाते हैं, तो लोरीफिकेशन यानी ग्लोरिफिकेशन यानी किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा। डोरमेंट निष्क्रिय, आपको याद होनी चाहिए, निष्क्रिय, निष्क्रिय, ठीक है। इनएक्टिव इसका एक और अर्थ होता है। रिट्रीट मतलब पीछे मुड़ना, पीछे हटना, है ना। और एंटीक्वारनेज पुरातनिक, पुरातनिक, ठीक है। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पैसेज वगैरह डिस्कस करेंगे। ये सस्टेनो में हम लोग अब ध्यान दीजिए कि इसमें लगभग 4 पैसेज है, कुछ ग्रामर है, कुछ नारेशन है, कुछ वॉइस है, तो हम सारी चीज़ों को मिला जुला कर जो है अध्ययन करेंगे। अभी के लिए हम इस चीज़ को रोकते हैं, धन्यवाद। हाँ, आप अभी हमारा चैनल ध्यान इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। हम जो है अपनी सीरीज में अभी एमबी बुक की ही सीरीज को लाने वाले हैं, यानी एमबी बुक के हर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सारा वर्ड भी हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो अगर आप हमारा जो अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, इन्हें याद करें सारे वर्ड को, कई सारे सिनोनिम हो, फ्रेजल वर्ब हो, प्रीपोजिशन भी हम कल से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, धन्यवाद। नमस्कार, मैं दयानंद बर्नवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए तो आज से हम लोग जो है सिनोनिम्स, जो इसका वर्ड था स्टेनोग्राफी 2018 का, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टेनोग्राफी, ठीक है, स्टेनोग्राफी 2018 का। तो इनके जो भी वर्ड थे, जो फर्स्ट सेट का, यानी इसमें लगभग 4 सेट है, यानी स्टेनोग्राफी के 4 एग्जाम हुए थे 2018 में। उन चारों चैप्टर का, यानी चारों दिन का जो शिफ्ट का जो क्वेश्चंस है वो मेरे पास है। हम जो डिस्कशन करेंगे वो एमबी बुक से करने वाले हैं, और ये एमबी बुक से सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी हमने कर चुके हैं।
अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो अभी जाकर उस वीडियो को देखिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपके पास MB बुक नहीं है तो आप उसे ज़रूर अपने पास रखें। आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश होगा, मेरे सामने नहीं होगा, इसलिए मुझे बुक से ही हेल्प लेनी होगी और मैं पढ़ता चला जाऊँगा और आपको पैसेज के बारे में बताऊँगा। अभी इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो स्टेनोग्राफी में लगभग 4 पैसेज आया है, फर्स्ट शिफ्ट का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 पैसेज है जिसमें अभी हम लोग पहला पैसेज करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे पैसेज करते चलेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट मर्डर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कहानी है क्या। और जब आप ये कहानी समझ जाएंगे, हाँ एक चीज़ और, आप मेरा ध्यान इंग्लिश तो देख रहे हैं ना, आप इसे सब्सक्राइब पहले करें, अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब फर्स्ट, ठीक है। और इसे शेयर करें अच्छा लगे तो मिटाते हैं इसको हम, जो जरूरी है वही चीज़ यहाँ रखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इस कहानी में है आखिर क्या, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड मिलेंगे इस पैसेज में और क्या क्या मिलते हैं। पहला बिलिंगटन मिलेगा, बिलिंगटन और इसके 2 सन्स, ठीक है, 2 सन्स। इस पैसेज को मैं आगे समझाऊंगा और समझिए। मे फ्लावर कॉम्पैक्ट मिलेगा, मे फ्लावर कॉम्पैक्ट मिलेगा, मे फ्लावर कॉम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। एक थर्ड आदमी इसमें मिलेगा, वो है जॉन न्यूकैमन, जॉन न्यूकैमन, ठीक है। चौथा पोलीमाउथ कॉलोनी, ठीक है, प्लेमाउथ कॉलोनी। जो 5वां वर्ड इसमें मिलेगा वो मिलेगा पिलग्रिम्स, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है इस पैसेज के, और इस पैसेज को पढ़ने से पहले हम इन सारे वर्ड को पहले ध्यान से समझते हैं कि इसमें जो स्टोरी है, जो मेन स्टोरी बिलिंगटन के तरफ घूम रहा है, उनके 2 सन्स के, कि कैसे बिलिंगटन द्वारा एक इंसान की हत्या की गई, लेकिन उस हत्या बिलिंगटन ने ही की, इसकी जानकारी साबित नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये सज़ा बिलिंगटन को दी गई सिर्फ इस बात पे कि उसकी लड़ाई उससे चल रही थी। सोचिए उस वक्त बिना सबूत का इसको सज़ा मिल गया, आज में मिलेगा? आज तो सबूत होने के बाद भी नहीं मिलता है ना। बिलिंगटन और उसके 2 सन्स की कहानी है। ये है मे फ्लावर कॉम्पैक्ट। मैंने अपनी एक पेज में डाला है कि मे फ्लावर कॉम्पैक्ट आखिर था क्या, तो समझिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पिलग्रिम्स क्या थे? पिलग्रिम तीर्थयात्री होते हैं ना, पिलग्रिम तीर्थयात्री को कहते हैं। समझिए ये ठहरा इंग्लैंड और ये ठहरा अमेरिका, ठीक है। तो जानते हैं दोनों देश में क्रिश्चियंस बहुल है ना। जिस तरह से हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में सिख धर्म निकला, बौद्ध धर्म निकला, लेकिन इनकी जो मानने का तरीका है, जो पूजने का तरीका है, जो मनाने का तरीका है, वो हिंदू धर्म से थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा अलग है। इस तरह मुस्लिम में ले लीजिए तो इसमें शिया और सुन्नी होता है, यानी होते तो मुस्लिम है, लेकिन धर्म जो मान्यता, जो मानने का तरीका होता है उसमें थोड़ा बदलाव होता है। ईसाई में भी 2 तरीके आए। ईसाई में भी धर्म को मानने वाले 2 तरह के लोग हुए। तो जो पहला जो बिलिंगटन समुदाय के लोग थे वो सेंट कहलाए, यानी जो ईसाई धर्म तो मानते थे लेकिन तरीका मानने का क्या था, अलग था, ठीक है। चूंकि ये इस क्रिश्चियन धर्म को मानते थे लेकिन इनके कल्चर जो था, इनके जीने का जो व्यवहार था वो अलग था, तो ये इंग्लैंड के अन्य वासियों को अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। जो मन में जो रहना चाहिए, लगना चाहिए ना कि इतनी फीलिंग अच्छा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग इससे बहुत नफरत करने लगे, बहुत ज़्यादा, और ये लोग इसे मारते, इसके घरों में इनके कल्चर को बनाने से रोकते, इनके घरें तोड़ देते, बहुत परेशान करते, रोजी रोटी कमाने के लिए इसको बहिष्कृत करते। तो ये लोग इससे परेशान थे। जो अन्य लोग थे वो तंग करते थे, सिर्फ तुम हमारा कल्चर मानो, अपने तरफ से कोई कल्चर इनिशिएट ना करो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। ये बोलते थे हमारा कल्चर हमारे जीने का तरीका है, हमारी कम्युनिटी का एक तरीका है, हम उसे मानेंगे। तो ये लोग इससे बहुत डरते थे। इंग्लैंड लोग जो थे ये सेंट को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो ये लोग क्या सोचे कि चलो इस जगह को छोड़ के कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ हम अपना कल्चर, अपना परिवार, अपना समुदाय का एक निर्माण कर सके और एक नई व्यवस्था को ईजाद कर सके और अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी सके। तो ये लोग क्या किए कि यहाँ से 2 जहाज में निकले, 2 जहाज में। पहला था जिसका नाम था मे फ्लावर, यानी जहाज का नाम ही था मे फ्लावर, और दूसरा जहाज का नाम जो भी हो, ये जाके समुद्र में रास्ते में डूब गया, है ना। इस समुद्र के रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, डूब गया। तो इसका जो नागरिक था ना वो भी समुद्र में इसी में आ गया, मे फ्लावर में ही आ गया, ठीक है। तो मे फ्लावर एक छोटा जहाज था, लेकिन इस पर लोड बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं 2-2 जहाज का लोड एक ही जहाज पर डाल दीजिए तो कैसा हाल हो जाएगा।
ये लोग क्या किए, चलना शुरू किए अमेरिका की तरफ। पहले ये लोग हॉलैंड गए थे, है ना, इन दोनों जहाज से निकलकर ये लोग हॉलैंड गए, लेकिन हॉलैंड में इन्हें रोजी रोटी नहीं मिला, तो वहाँ से फिर इंग्लैंड आए, फिर इंग्लैंड में तंग हुए और फिर यहाँ से निकल के अमेरिका चले गए। तो अमेरिका जा रहे थे, तो अमेरिका के द्वीप के आसपास मतलब एक जगह था जहाँ समुद्र, इनका जो मेफ्लावर था, जो जहाज था वो खराब हो गया, खराब हो रहा था। अब समुद्र की लहरों से इतना टकराव, जो जहाज कितना झेलेगा। तो बेचारा ये रास्ते में जाते जाते, रास्ते में भी बहुत कुछ घटनाएं हुई, मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ कहानी को थोड़ा ब्रीफ समझिए कि यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया। ये क्या हुआ कि ये लोग तो कम्युनिटी थे ना, एक समुदाय थे जो खास तरह के धर्म को मानते थे, और ये लोग अपनी एक दुनिया बनाना चाहते थे, एक समुदाय बनाना चाहते थे। एक समुदाय बनाने के चक्कर में ये लोगों ने क्या किया, ये सोचा कि क्यों ना इस समुदाय के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाए, लोग कैसे रहेंगे, कैसे अपना कल्चर मानेंगे, कैसे क्या काम करेंगे। तो इन लोगों ने मे फ्लावर, तो एक जो कॉम्पैक्ट बनाया ना ये लोग, इसी का नाम इन लोगों ने मे फ्लावर कॉम्पैक्ट दे दिया। समझिए, मे फ्लावर कॉम्पैक्ट। सोचिए, ये जो मे फ्लावर कॉम्पैक्ट था ना, वो नावे में बनाया गया। सोच रहा डूब रहा था, एक फिक्र नहीं था, कॉम्पैक्ट बनना चाहिए, इसका फिक्र था। तो मे फ्लावर कॉम्पैक्ट ये लोगों ने बनाया, इसमें बनाया। मे फ्लावर कॉम्पैक्ट में लोग क्या रखा कि ये लोग जो है इंग्लैंड के जो महाराजा थे उनके लिए वफादार रहेंगे, ये उन्हें ही राजा मानेंगे। दूसरी चीज़, क्रिश्चियन धर्म जो अपना तरीका मानते हैं, जो व्यवहार उनको मानेंगे, जो अपनी संस्कृति वो मानेंगे, जो समुदाय के नियम होंगे, जो व्यवस्था होगी उनके अनुरूप ही चलेंगे। कुछ ऐसे नियम कानून कॉम्पैक्ट फ्लावर में डाले गए, कॉम्पैक्ट मे फ्लावर कॉम्पैक्ट में, और उनको तभी उतरने दिया गया जब जो इस पर साइन करता, समझे, यानी जो इस पर साइन नहीं करता ना, बेटा जहाज में बैठो और वापस निकल लो, समझो। तो मे फ्लावर कॉम्पैक्ट में क्या था कि उन लोगों को शामिल किया गया जो जहाज में थे और जो अमेरिका में आकर बस गए, एक कॉम्पैक्ट साइन किए कि वो किस तरह से अपनी संस्कृति यहाँ पे बसाएंगे। ठीक है, तो कहानी इसी के अनुरूप घुल रही है। ये जो लोग थे पिलग्रिम थे, क्योंकि अलग धर्म को मानते थे, पिलग्रिम थे। एक प्लायमाउथ कॉलोनी वर्ड है। प्लायमाउथ कॉलोनी क्या था कि ये जिस कॉलोनी में रहते थे ना, इसको प्लायमाउथ कॉलोनी बोलते थे। ठीक है, ये जिस कॉलोनी में रहते थे उसको क्या बोलते थे, प्लायमाउथ कॉलोनी, समझे। ये जिस कॉलोनी में थे उसको, देखिए ये लोग थे पिलग्रिम, रहते कहाँ थे, पोलीमाउथ कॉलोनी के थे। एक जॉन निकोलसन नाम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। मे फ्लावर कॉम्पैक्ट, अभी मैंने बताया कि जहाज पर जो कॉम्पैक्ट डील किए कि अपनी संस्कृति कैसे बचा कर जिएंगे। और बिलिंगटन एंड टूसन जो थे वो जहाज को लीड कर रहे थे, है ना। बिलिंगटन और उनके सन क्या थे, वो उसी जहाज में थे और जहाज को लीड कर रहे थे। चलिए आगे कहानी पढ़ते, एक ओवरव्यू था जो मैंने अभी आपको दिया, तो पढ़ते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मर्डर, देखिए कोई भी एक क्लोज टेस्ट है ना, ठीक है, क्लोज टेस्ट है, तो हम पहले इसी को डिस्कस करते हैं। जो पहला क्लोज टेस्ट हमारा, क्या पैसेज लिखे हैं ना, नहीं पैसेज नहीं लिखे, क्लोज टेस्ट ही है ये। ठीक है, तो 3 से 12 तक आपको एमबी बुक में ये जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 से 12 तक मिलेगा, क्लोज टेस्ट है ना। तो समझते हैं इसको और बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट मर्डर, जो पहला मर्डर था। ईवर, देखिए कोई भी क्लोज टेस्ट बनाना हो ना, तो आप पहले पैसेज को गो थ्रू कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आखिर उसमें लिखा क्या, और फिर बनाने की कोशिश कीजिए। द फर्स्ट मर्डर ईवर इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड इन सितंबर 1630। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी तक मैंने जो आपको ओवरव्यू दे दिया, मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ, मैं इसका ऑप्शन से सीधा बनाते चलूँगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट मर्डर ईवर इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड इन टू सितंबर 1630, यानी जो पहला मर्डर था अमेरिका में देखा गया, उत्पन्न हुआ या रिकॉर्ड किया गया, वो मर्डर ये था। अच्छा, यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, अकर्ड होगा, कमिटेड होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा या फिर क्रिएटेड होगा। देखिए कंस्ट्रक्टेड और क्रिएटेड नहीं, कोई भी मर्डर को ना तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना ही क्रिएट किया जाता है। क्रिएट मतलब कोई चीज़ नया बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्डिंग वगैरह, तो ये दोनों वर्ड हो गए ही नहीं। देखिए अकर्ड होता है, कमिटेड में से कोई एक था। चूंकि अकर्ड बाद में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमें कमिट ही प्रयोग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कमिट ही प्रयोग होता है, कमिट अ क्राइम एक फ्रेज होता है। ठीक है, द फर्स्ट मर्डर ईवर कमिटेड इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड इन सितंबर 1630 शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम्स अराइव्ड इन मैसाचुसेट्स। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर, तुरंत ही, आफ्टर द पिलग्रिम्स अराइव्ड इन मैसाचुसेट्स। देखिए अभी जो मैंने समझाया था कि अमेरिका में आ गए थे, तो ये जो जगह था ना, इसका नाम ही था मैसाचुसेट। ठीक है, मैसाचुसेट्स, ठीक है, ये जगह का नाम ही था मैसाचुसेट्स। और यहाँ पर जो मर्डर रिकॉर्ड किया गया पहला, वो यहीं पर रिकॉर्ड किया गया। शॉर्टली आफ्टर पिलग्रिम्स अराइव, शॉर्टली तुरंत ही, जैसे ये पिलग्रिम यहाँ पे अराइव हुए उनके कुछ दिनों के बाद ही ये मर्डर रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉन विलिंगटन वाज द फादर ऑफ 2 सन्स, अभी मैंने बताया। ठीक है, द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू पोलीमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन। ठीक है,
द न्यू पोलीमोथ कॉलोनी। अभी मैंने बताया था कि पोलीमोथ कॉलोनी वो लोग थे जो यहाँ पर रहते थे और जाकर यहाँ बस गए, इसलिए इनको नाम दिया गया न्यू पोलीमोथ कॉलोनी। ठीक है, तो जॉन बिलिंगटन वाज द फादर ऑफ 2 सन्स, खाली जगह, द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू पोलीमोथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे कॉल्ड बोस्टन, जिसे आज बोस्टन कहा जाता है। देखिए ध्यान से, नन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल नहीं होगा, ठीक है, वन ऑफ सही होगा, वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू पोलीमोथ कॉलोनी, वन ही सही होगा, है ना। यानी 4 का बी आंसर इसका सही। सम नहीं हो सकता, सम कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, वो एनी भी नहीं होगा, कोई थे नहीं थे, वो वन थे, वन ऑफ द फर्स्ट। वन ऑफ द फर्स्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों में से जो पहले लोग हो गए ना, उनमें से ये एक था। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड वन ऑफ द पीपल हु साइन द मे फ्लावर कॉन्ट्रैक्ट, यानी पहले वो लोग थे जिन्होंने पहली बार मे फ्लावर कॉम्पैक्ट को साइन किया। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ थे, पहले लोग जो मैसेच्यूसेट्स में न्यू पिलग्रिम बनकर आए, पहली वे लोग थे जिन्होंने मे फ्लावर कॉम्पैक्ट को साइन किया। ठीक है, इन फैक्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू कमिट एनी 5वां का क्या हो जाएगा, क्राइम होगा। ठीक है, एनी क्राइम इन द कॉलोनी, एंड इनफैक्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार क्राइम किया था। देखिए 3 चीज़ पहली बार हुआ था। पहली बार ये पिलग्रिम नए पहली बार मैसेच्यूसेट्स में आके सेटल हुए थे। दूसरा जो इन लोगों ने पहली बार काम किया वो मे फ्लावर कॉम्पैक्ट था, जो पहली बार साइन किया। तीसरा जो पहला क्राइम हुआ वो भी इसमें पहला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, एज फार एज वी नो टूडे, जिसे आज हम लोग जानते हैं, ही वॉज आल्सो द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट इन द न्यू वर्ल्ड। ये वो पहला व्यक्ति था जॉन बिलिंगटन जिसे पहली बार फांसी दिया गया। समझे, 4 घटनाएं हुई अभी तक। मैसेच्यूसेट्स में पहले बार ये लोग थे जो आए पिलग्रिम बनकर, दूसरे मे फ्लावर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, तीसरा पहली बार कोई क्राइम को देखा गया, और चौथा पहली बार ही किसी को एग्जीक्यूट किया गया, फांसी दिया गया। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। बिलिंगटन्स क्राइम वाज टू या मैन नेम्ड जॉन न्यूकमन। ठीक है, छठा का देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, क्राइम वाज टू या मैन नेम्ड जॉन निकोन। ठीक है, तो देखिए लिखा होगा हार्ट करना, वाज टू हार्ट ए मैन कॉल्ड। देखिए किसी को हार्ट करना, इंजर करना, उंड करना और शूट करना। ठीक है, जो क्राइम वाज टू शूट ए मैन नेम्ड जॉन न्यूकमन। देखिए यहाँ से अभी तक पता नहीं चला है हमें कि यहाँ पर कौन सा वर्ड लगा, उसको इंजर किया, उसको शूट किया, या फिर उंड किया, क्या किया नहीं पता है। तो हम इसको ऑप्शन को भी रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब किसी ऑप्शन में आपको कॉन्फिडेंस ना होना कि कौन सा होगा, तो आप उस ऑप्शन को लीव करके आगे बढ़िए। आगे उसके बारे में कुछ डिटेल होता है। देखिए, 4 रीजन्स विच आर लॉस्ट टू हिस्ट्री। किन कारणों से उसे हार्ट किया, किल किया, शूट किया, वो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, फिर भी फांसी दे दिया। बट बिलिंगटन्स प्रॉब्लम्स हैड नॉट बिगन ऑन द सोयल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यानी बिलिंगटन्स की जो प्रॉब्लम थी वो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में शुरू नहीं हुआ। He and his sons had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower। ठीक है, देखिए वो और उसके सन नियरली काज या म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब अभी समझाए थे, विद्रोह होता है, जिसको अभी हम लोग कूप भी बोले थे, इंसर्जेंट्स भी बोलते, इंसरेक्शन बोले थे। अबोर्ड जहाज पर, म्यूटिनी अबोर्ड द मेफ्लावर, मेफ्लावर जहाज का नाम था। एंड उसके पहले सन थे जो म्यूटिनी को जहाज पर रिकॉर्ड किए। ठीक है, म्यूटिनी जहाज पर क्यों रिकॉर्ड किए जरा सोचिए। देखिए बिलिंगटन उसको लीड कर रहे थे उस जहाज को, लेकिन जहाज जो था काफ़ी समस्याओं को झेल रहा था। एक जहाज ऑलरेडी डूब चुका था, उसके नागरिक ज़बरदस्ती इस जहाज पे आ गए थे, जहाज समुद्री की लहरों से बार बार टकरा था, कमज़ोर हो रहा था। तो लोग जो थे ना वो गुस्सा हो रहे थे बिलिंगटन पे कि मरने से ज़्यादा अच्छा था वहाँ तो ज़िंदगी तो थी, ये समुद्र में कहाँ ढो लिया जाए, समझो। तो इसलिए लोग जो थे ना वो बिलिंगटन और उनके परिवार के खिलाफ एंग्री हो गए थे, उनके विरुद्ध में उतर गए थे। इसलिए यहाँ लिखा है कि बिलिंगटन और उसका सन्स को म्यूटिनी का सामना करना पड़ा। मेफ्लावर बीनेथ या ड्यूरिंग द अर्डुअस ट्रिप अक्रॉस द ओरियन। तो यहाँ ड्यूरिंग ही प्रयोग होगा, है ना, बिसाइड के बगल में प्रयोग नहीं होगा, अक्रॉस नहीं प्रयोग होगा, वो तो ड्यूरिंग थे ना, यानी के दौरान। ड्यूरिंग मतलब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द अर्डुअस ट्रिप, यानी अर्डुअस ट्रिप के दौरान। वन ऑफ हिज सन, उनके एक सन, इनफैक्ट वास्तव में, हिज गन अबॉर्ड द मेफ्लावर नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर। ठीक है, देखिए हिज गन अबॉर्ड द मेफ्लावर, जहाज पर, नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर। देखिए उसने गन से क्या किया, नियर गन जो पाउडर था उस पर कुछ किया, क्या किया, बस वही चुनना है। थ्रू किया, फ्लंग किया, शॉट किया, फायर किया। ठीक है, शॉट मतलब होता है गोली चलाना, फायर मतलब फायर कर देना। ठीक है, तो यहाँ देखिए शॉट नहीं होगा, शॉट नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे फायर प्रयोग करेंगे। ठीक है, गन को फायर किया जाता है। ठीक है, गन को फायर किया जाता है। ठीक, लिखेंगे इनफैक्ट फायर्ड हिज गन अबोर्ड द मेफ्लावर नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर। आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनेंगे तो लॉर्ड जो वहाँ पर था, क्या नाम था उसका, तो वो जो था
डलहौजी नहीं, क्या नाम था उसका, जो भी था, ठीक है। तो उसने बोला फायर्ड का आदेश होता है ना, गन फायर्ड, है ना, ठीक है। तो फायर्ड हिज गन अबाउट द मे फ्लावर नियर हिज 1 पैग ऑफ गन पाउडर, जो वहाँ पर गन पाउडर था ना उस पर वो क्या किया, फायर्ड किया। गन से हम लोग फायर्ड करते हैं, है ना, फायर्ड करना। द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड इजली हैव इग्नाइटेड द पाउडर, जो गन पाउडर पे वो शूट किया वो उस गन पाउडर को इजिली इग्नाइटेड कर दिया, जला दिया, ठीक है। विच वुड हैव संक द शिप, जो शिप को क्या कर सकता था, डुबा सकता था, संक कर सकता था, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंक और ड्रॉन, है ना, दोनों का मतलब सिंक मतलब निर्जीव और ड्रॉन मतलब प्राकृतिक, ठीक है। निर्जीव वस्तु डूबे सिंक बोलेंगे और ड्रॉन मतलब क्या, जब प्राकृतिक वस्तु डूबे तो उसको ड्रॉन बोलेंगे, है ना। देखिए विच वुड हैव संक द शिप, ठीक है, नौका, यूजली प्रोबेबली, ठीक है, फ्रैंकली नहीं होगा, ट्रूथफुली नहीं होगा, अनलाइकली नहीं होगा, प्रोबेबली ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नो का बी हो जाएगा, प्रोबेबली। विच वुड प्रोबेबली हैव संक द शिप वंस इन पोलीमोथ कॉलोनी, एक बार पोलीमोथ कॉलोनी में बिलिंगटन्स बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव। देखिए जब लोग बिलिंगटन के विरुद्ध हो गए ना तो बिलिंगटन भी बहुत नाराज हो गया, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें वहाँ करने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि नया रूल वहाँ के जो समुदाय थे वो बनाए, बिलिंगटन इससे एग्री नहीं था और वो इसको विरोध करने लगा। और यही सब बोला गया है कि बिलिंगटन का जो बिहेवियर था ना वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। ही टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस। देखिए ये मिलिट्री जो ड्यूटी था ना वो चाहता ही नहीं था कि कोई मिलिट्री हम लोग अपने आप को अख्तियार करें, अपने समुदाय में कोई मिलिट्री बनाए। और लोग समुदाय क्या थे कि मिलिट्री बना लिए थे और उसको वो लीड करने के लिए वो बिलिंगटन को बोल रहे थे, लेकिन बिलिंगटन चाहता था कि मैं मिलिट्री ना तो बनाऊंगा ना ही इसका हेड बनूंगा। तो यही विरोध था, जो चलता रहा था। ही 10 का रिफ्यूज, मना कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है, रिफ्यूज करना और रिजेक्ट करना, ठीक है। देखिए रिफ्यूज और रिजेक्ट मतलब अंतर क्या होता है। रिफ्यूज एक वर्ड लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है रिजेक्ट, ठीक है। देखिए फ्यूज हो गया, मैं ट्रिक दे रहा हूं, कोई चीज फ्यूज हो गया, काम करते करते फ्यूज हो गया, यानी काम करने से मना कर देना तो रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। रिफ्यूज मतलब क्या हो जाएगा, काम करने से मना कर देना, काम करने से मना कर देना, से मना कर देना, ठीक है, कर देना, कहीं फ्यूज ना हो जाए इसलिए काम करने से मना कर देना। और रिजेक्ट हम लोग प्रपोजल को करते हैं, रिजेक्ट हम लोग प्रपोजल को करते हैं, ठीक है। सी रिजेक्टेड माई प्रपोजल, ठीक है। तो 10 का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, तो लिखेंगे ही रिफ्यूज्ड टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड प्रयोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, यह ड्यूटी दैट वाज सीन बाय द कॉलोनिस्ट एज अ पार्ट ऑफ एवरी मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द न्यू वर्ल्ड। ही वाज लेटर गिल्टी इन ए प्लॉट टू ओवरथ्रो द इंटायर लीडरशिप ऑफ पोलीमोथ कॉलोनी, ठीक है। वो इस चीज़ से इतना गुस्सा हो गया ना कि जो लीडर बैठा था ना उधर सबको हटा दिया, ओवरथ्रो कर दिया, अपदस्थ कर दिया, है ना, ठीक है। 11 पढ़ते हैं। हैंस या लेक ऑफ एविडेंस, हैंस नहीं होगा, ठीक है, बट देयरफॉर एंड बट या लेक ऑफ एविडेंसेस प्रमोटेड द टाउन लीडर टू लेट हिम गो फ्री, नहीं ये भी नहीं होगा। हैंस या लेक ऑफ एविडेंस प्रमोटेड द टाउन लीडर टू लेट हिम गो फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर हैंस से सही आंसर होगा 11 का ये, ठीक है, 11 का सी बट, ठीक है, बट ही आंसर होगा। बट ए लेक ऑफ एविडेंसेस प्रमोटेड द टाउन लीडर टू लेट हिम गो फ्री। इन द एंड बिलिंगटन्स रिबेलियस एंड एंग्री नेचर कफ अप विथ हिम, यानी एक दिन बिलिंगटन के जो एंग्री बिहेवियर और रिबेलियस नेचर थे वो पकड़े गए। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जॉन निकोमेन एंड डाइड इन डिस्ग्रेस ऑफ द डेलो, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, गिल्टी पाया गया, गिल्टी ऑफ प्रयोग होता है, ऑफ मर्डर नी जॉनसन एंड डाइड इन डिस्ग्रेस ऑफ द गेलो, और गेलो के अपमान में वो क्या किए, मर गए, ठीक है। तो ये हमारा पहला पैसेज था, और ठीक है, तो धीरे धीरे हम ये सारे पैसेज लेकर आएंगे। तो अभी हम रोकते हैं। हाँ, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ये जो सारे वर्ड लिखे हैं आप इसको बेहतर समझें। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।